बच्चों, आज की इस डिस्कशन में गैसेस वाले चैप्टर से जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम बहुत सी बातें करेंगे। कुछ वो बातें करेंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी। तो अब तक जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारे का सारा था आइडियल गैसेस के बारे में कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस को आप यूँ समझ लो, अगर हम इसे एक लाइन में लिखें तो हम कहते हैं कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडियल गैस हैव नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स यानी जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना ही उसके मॉलिक्यूल्स में कोई रिपल्सिव फोर्स होती है। जब भी किसी गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएं या रिपल्सिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएं तो वो गैस आइडियल नहीं रहती। वो गैस कौन सा बिहेवियर दिखाना शुरू कर देती है? नॉन आइडियल बिहेवियर। और जितनी भी रियल गैसेस हैं, जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, वो कभी भी सारी कंडीशंस में आइडियल नहीं रहती। कुछ कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर प्रेशर की, वो आइडियल की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं रियल गैसेस, और कुछ कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर प्रेशर की, वो नॉन आइडियल की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो जितनी भी रियल गैसेस हैं, यानी जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं रियल गैसेस में भी आइडियल भी हो सकती हैं, रियल गैसेस में भी नॉन आइडियल भी हो सकती हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस के ऊपर। तो इसी को हमने डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रियल गैसेस आइडियल की तरफ जाती हैं, आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रियल गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाती हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। जनरल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा कि PV इज़ इक्वल टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन के अंदर हमने ये पढ़ा। अगर हम PV को इस साइड से ख़त्म करना चाहें तो दोनों साइड को PV से डिवाइड करेंगे। इसको भी PV से डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे नहीं करना। अगर हम इस साइड से nRT को ख़त्म करना चाहें तो इस साइड को nRT से डिवाइड कर देंगे, इस साइड को भी nRT से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। PV ओवर nRT इज़ इक्वल टू 1। यानी इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर आनी चाहिए। किन गैसेस के लिए? आइडियल गैसेस के लिए। और इस फैक्टर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस फैक्टर को क्या नाम दिया जाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इस फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ या Z के साथ। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, Z इज़ इक्वल टू PV ओवर nRT। या फॉर 1 मोल लिखना हो गैस के 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, तो ये फैक्टर हो जाएगा Z इज़ इक्वल टू PV ओवर RT। n नहीं लिखेंगे, अगर मोल 1 होगा तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कुछ इस तरह निकल के आएगा। आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से कम हुई तो इसका मतलब है वो गैस आइडियल नहीं रही, वो गैस आइडियल से डिविएट होना शुरू हो गई, मुनहरफ होना शुरू हो गई, वो जाना शुरू हो गई नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ। तो जब तक इसकी वैल्यू 1 है गैस आइडियल है, जब वैल्यू 1 नहीं है तो गैस आइडियल नहीं है। अगर Z की वैल्यू या Z की वैल्यू, इफ़ Z इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डेविएशन। इफ़ Z इज़ इक्वल टू लेस देन 1, इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। यानी गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन भी शो करती हैं और नेगेटिव डेविएशन भी शो करती हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसा समझ लो कि
हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि 1 घंटा हम कोई गेम खेलें, सपोज़ पबजी गेम खेलें 1 घंटा, वो हमारे लिए आइडियल है। उसके बाद बाकी टाइम के अंदर कोई दूसरे काम करें जो हमने करने हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, 1 घंटा खेलेंगे, वो आइडियल होगा उनके लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत शौकीन होते हैं खेलने के, वो उसको कहते हैं चलो 1 घंटा नहीं खेलते, हम 1 घंटा से इसको ज़्यादा खेल लेते हैं, लगे रहते हैं खेलने। तो वो क्या कर गए, वो डिविएट कर गए आइडियल बिहेवियर से। लेकिन कौन सा डिविएशन हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा खेल गए तो वो पॉजिटिव डिविएशन कर गए। और कुछ इतने शौकीन नहीं होते, वो कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा खेलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस हम कोई अपना और काम कर लेते हैं, तो वो भी आइडियल नहीं रहे। क्योंकि आइडियल क्या है, जब 1 घंटा वो खेलेंगे तो वो आइडियल सिचुएशन होगी। उन्होंने कम खेला तो वो क्या होगी, वो उनके लिए कौन सी डिविएशन होगी, नेगेटिव डिविएशन। इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जब गैसेस के लिए 1 रहेगी, प्रेशर को बढ़ाते जाओ या टेम्परेचर को चेंज करते जाओ, जब तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 रहेगी गैस आइडियल रहेगी। लेकिन अगर वैल्यू 1 से ऊपर नीचे हुई तो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। चलिए इसको समझते हैं पहले ग्राफ की मदद से। सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्रेशर हम लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, प्रेशर की वैल्यूज़ ऑन एक्स एक्सिस, और वॉल्यूम की वैल्यू लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। ये हमने ग्राफ पढ़ा भी हुआ है बॉयल्स लॉ के अंदर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है जब कांस्टेंट को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं, ये आइसोथर्म ड्रा करते हैं। जो रियल गैस इस लाइन को, इस कर्व को फॉलो करेगी वो आइडियल होगी, जो इस कर्व को फॉलो नहीं करेगी वो नॉन आइडियल होगी। इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम प्रेशर ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस और वॉल्यूम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो रियल गैस इस कर्व को फॉलो करेगी, इसके ऊपर आएगी, वो आइडियल होगी, जो इस कर्व को फॉलो नहीं करेगी वो नॉन आइडियल होगी। तो रियल गैसेस के लिए, ज़्यादातर गैसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर से 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जब ये हम कर्व ड्रा करते हैं, ये ग्राफ ड्रा करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से उनकी लाइन आती है। मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए इस तरह से उनकी लाइन आती है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए थोड़ा चेंज होता है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्यों चेंज होता है एट 0 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन ऊपर गई है, हाई प्रेशर के ऊपर ये लाइन ऊपर गई है, तो इसको हम कहते हैं, ये कौन सी डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब है कि गैसेस जो है वो हाई प्रेशर के ऊपर कौन सी डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हम यहाँ पे आएँ लो प्रेशर के ऊपर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर या 25 डिग्री टेम्परेचर, जो गैसेस हैं मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस, वो कौन सी डेविएशन शो करती हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि हाई प्रेशर पे जो है वो गैसेस यूजली पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, और लो प्रेशर के ऊपर गैसेस यूजली नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रख सकते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। चले अब इसी को हम एक और तरीके से समझते हैं जी की वैल्यू को। जी इज़ इक्वल टू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड, इसको अच्छे से देखना है, वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड ओवर वॉल्यूम आइडियल, वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड ओवर वॉल्यूम आइडियल। अगर तो वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम आइडियल के इक्वल आए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इफ वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम आइडियल, अगर ये होगा तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 1, तो गैस क्या होगी, आइडियल होगी, गैस आइडियल हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा आती है, इफ़ वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम आइडियल, अगर ज़्यादा आता है तो z की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो कौन सी डेविएशन होगी जब ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव डेविएशन। और तीसरा, इफ़ वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड इज़ लेस देन वॉल्यूम आइडियल, तो z की वैल्यू
1 से कम हो जाएगी तो कौन सी डेविएशन शो करेगी गैस, यहाँ पे कौन सी डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन। अब जब वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होता है तो क्यों होता है, इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। जैसे ही रिपल्शन आएगी गैस के मॉलिक्यूल्स में, जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होगा वो आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। इसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन अगर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कब कम होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन आएगी तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। उस केस के अंदर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 से कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, गैस कौन सी डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन। तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कब ज़्यादा आता है, ऑब्जर्व वॉल्यूम कब ज़्यादा आता है, जब कौन सी फोर्सेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, रिपल्सिव फोर्सेस। जब रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं तो उस वक्त जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कब कब होता है, जब कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो आइडियल वॉल्यूम के मुकाबले में कम आती है। चलिए अब इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट गैसेस के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे और उस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। इस साइड को मैं रेज़ कर देता हूँ। होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। चलिए अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए और देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस किस तरह से होती हैं गैसेस के अंदर। प्रेशर हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, PV/RT। इसकी वैल्यू 1 है, सपोज यहाँ पे 1 है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक रेड लाइन लगा देता हूँ क्योंकि PV/RT की वैल्यू आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगी। इस लाइन को हम कहते हैं कि ये आइडियल गैस लाइन है। ये क्या है, आइडियल गैस लाइन। तो आइडियल गैस लाइन को जो गैस फॉलो करेगी किसी भी प्रेशर के ऊपर, उसको हम कहेंगे वो आइडियल गैस है। लेकिन अगर प्रेशर को चेंज करने से गैस अपना बिहेवियर चेंज करती है तो हम कहेंगे ये गैस नॉन आइडियलिटी की तरफ जा रही है। आइदर वो पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकती है, नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकती है। तो अगर हम हीलियम के लिए सपोज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, हीलियम के लिए ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो हीलियम की लाइन कुछ इस तरह से आती है, इस तरह से हीलियम। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन के लिए ड्रा करते हैं तो हाइड्रोजन की लाइन कुछ इस तरह से आती है। इसके बाद अगर नाइट्रोजन के लिए ड्रा करते हैं तो नाइट्रोजन की लाइन कुछ इस तरह से आती है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलता है, ये वैल्यू 1 है, इससे ऊपर पॉजिटिव डेविएशंस है, इससे ऊपर जो है वो नेगेटिव डेविएशंस है। अब यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो इवन एट लो प्रेशर भी पॉजिटिव डेविएशन ही शो करती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ बनेगा एट 0 डिग्री, वो यहाँ पे इसके करीब करीब ही बनेगा, यहीं पे आएगा, पॉजिटिव डेविएशंस ही आएंगी। लेकिन उसके अलावा जो गैसेस हैं, मोस्ट ऑफ द गैसेस वो लो प्रेशर के ऊपर वो कौन सी डेविएशन शो करती हैं, नेगेटिव डेविएशन। वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है और नाइट्रोजन का ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है लो प्रेशर पर। और ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि लो प्रेशर के ऊपर ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो कौन सी डेविएशन शो करती हैं, वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है,
प्रेशर के बढ़ने के साथ डेविएशन भी चेंज हो जाती है। फिर हाई प्रेशर के ऊपर ये गैसेस कौन सी डेविएशन शो करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था एट 0 डिग्री टेम्परेचर। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस हैं जो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन ही शो करती हैं, लो प्रेशर के ऊपर भी और हाई प्रेशर के ऊपर भी, अगर हम टेम्परेचर इतना रखें 0 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तक। अब यही ग्राफ अगर हम ड्रा करें हायर टेम्परेचर के ऊपर, सपोज हम टेम्परेचर बढ़ा के ले गए 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ा के ले गए हम कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने ये ग्राफ ड्रा किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अलोंग वाई एक्सिस और प्रेशर हमने लिया अलोंग एक्स एक्सिस और ग्राफ ड्रा किया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितनी होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, ये आइडियल गैस लाइन है। फिर जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। हीलियम इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से, नाइट्रोजन इस तरह से, नाइट्रोजन का ग्राफ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से आता है। अब इस ग्राफ के अंदर और इस ग्राफ के अंदर क्या फ़र्क है, एट लो टेम्परेचर हमने उन्हीं गैसेस के लिए ये ग्राफ ड्रा किया और एट हाई प्रेशर हमने उन्हीं गैसेस के लिए ये ग्राफ ड्रा किया। तो इनमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, आप देखो कि लो टेम्परेचर के ऊपर हीलियम का आइडियल गैस से जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ज़्यादा है, यानी डेविएशन ज़्यादा है हीलियम की। लेकिन उसी प्रेशर पे अगर हम हाई टेम्परेचर पे बात करें तो ये डेविएशन क्या हो गई, कम हो गई। इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन की डेविएशन भी ज़्यादा है इस प्रेशर पे हाइड्रोजन की डेविएशन, लेकिन उसी प्रेशर पे हाइड्रोजन की डेविएशन कम हो गई। कब, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। इस तरह से नाइट्रोजन की डेविएशन भी कम हो गई है, इसकी जो नेगेटिव डेविएशन है वो भी कम हो गई, पॉजिटिव डेविएशन भी कम हो गई। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की डेविएशन भी कम हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर से किस तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, आइडियल बिहेवियर की तरफ। तो ये मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज़ में समझाने की कोशिश की कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसे डिफ़ाइन करते हैं। ग्राफ की मदद से मैंने आपको समझाया, फिर ये वाला ग्राफ मैंने आपको बताया इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और वॉल्यूम की टर्म में हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर तो ये ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम बराबर आ जाए तो गैस आइडियल है। ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा कब आएगा, जब रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम की वैल्यू कम आ जाए तो इसका मतलब है गैस एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो नेगेटिव डेविएशन होगी। तो यही कुछ बातें थी। अब लास्ट में अगर हम इसको कंक्लूड करें कि गैस जो है वो आइडियल कब होती है, गैस कब आइडियल होती है और किन कंडीशंस में जो रियल गैसेस हैं वो नॉन आइडियल होती हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल भी हो सकती हैं, वो नॉन आइडियल भी हो सकती हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस के ऊपर। तो वो क्या कंडीशंस हैं आइडियल गैस के लिए, गैस के आइडियल होने के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही गैस ज़्यादा आइडियलिटी की तरफ जाएगी। और प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। आइडियल होने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। जितना लो प्रेशर होगा उतनी ही गैस आइडियलिटी के करीब होगी। यहाँ से आप इस लाइन से देख सकते हैं, लो प्रेशर के ऊपर जो ये लाइंस हैं इन गैसेस की, ये आइडियल लाइन गैस के ज़्यादा करीब हैं। तो इसका मतलब है नॉन आइडियल गैस कब बनेगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, और प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। तो उस वक़्त जितनी भी रियल गैसेस हैं वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगी, नॉन आइडियल और आइडियल किन कंडीशंस में शो करेंगी, वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो होप ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गैसेस, जो रियल गैसेस हैं वो किन कंडीशंस में आइडियल होती हैं, किन में नॉन आइडियल होती हैं, क्यों डिविएट कर जाती हैं, क्यों वो निकल जाती हैं आइडियल बिहेवियर से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इसमें क्या रोल होता है।
तो इसी से रिलेटेड अब हम डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी अक्सर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस के मैं 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप वो पॉइंट्स उस शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, आइडियल गैसेस, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं नॉन आइडियल गैसेस, या इनको रियल गैसेस भी कहा जाता है, नॉन आइडियल गैसेस। एक्चुअली जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं कोई भी आइडियल नहीं है। ये आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, ये एक फर्जी गैस है जिसको हमने कहा हुआ है कि ये इन चीज़ों को फॉलो करेगी तो ये आइडियल गैस होगी। जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनमें किसी का भी बिहेवियर कम्प्लीटली आइडियल नहीं रहता। तो आइडियल गैस क्या होती है, विच ओबेज ऑल गैस लॉज, विच ओबे ऑल गैस लॉज, all gas laws under all conditions of temperature and pressure। यानी जो हम पीछे लॉज पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, जो गैस उन लॉज को फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो रियल गैस या नॉन आइडियल गैस क्या होगी फिर, विच डू नॉट ओबे ऑल गैस लॉज, जो गैस लॉज को ओबे नहीं करती, डिविएट कर जाती है, उस गैस को हम क्या कहते हैं कि वो कौन सी गैस होगी, वो नॉन आइडियल। दूसरा पॉइंट, डू नॉट हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, डू नॉट हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। जो आइडियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स में ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और ना ही रिपल्सिव। अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी तो वो नॉन आइडियल बन जाएगी। हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। जो नॉन आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी या रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है इज़ नेग्लिजिबल। हम कहते हैं कि वो वॉल्यूम होता ही नहीं है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट नेग्लिजिबल, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से जहन में रखना है। यही पॉइंट कल को जब हम वेंडर्स वाले इक्वेशन को समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे यही पॉइंट दोबारा फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइडियल गैस के केस में हम कहते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं आइडियल गैस के। तो इनको अगर हम एक कोने में लेके आए इकट्ठा करके तो ये बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं ये नेग्लिजिबल है। लेकिन जो नॉन आइडियल गैस है उसके बारे में कहा जाता है कि इनके मॉलिक्यूल्स बड़े हार्ड स्फीयर्स होती हैं, तो इनके वॉल्यूम को एट हाई प्रेशर हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। तो इसी के बारे में कल को हम डिटेल से भी बात करेंगे। तो यही कुछ 3-4 पॉइंट्स है डिफरेंस के आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्या चीज़ इसके अंदर पसंद आई है और कहाँ पे बेहतरी की जा सकती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।